महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी है। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग से इंसान परेशानी से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान को मुसीबत को बढ़ा देती है। द्रौपदी का ये बोलना है कि अंधों का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बनता। आज भी लोग अपने जबान का इस्तेमाल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब ये है कि बेवजह शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ जरूरत है वहीं बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 7 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितनी आपको जरूरत है। पहला नंबर पर आते हैं, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपनी हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वो अपने दुश्मनों का ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी कि चुप्पी किस तरह लोगों की अटेंशन को ग्रिप करती है, ये बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपको साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होती है। जब आप अपने काम को काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते, जरूरत हो तभी बोलते हैं, तो लोग का ध्यान आपको ऊपर आता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों को तुलना ज़्यादा रेफरेंस देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बकबक करते रहते हैं। दूसरा नंबर पर आते हैं, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मूल भाव यानी कि नेगोशिएट करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते तो ये खामोश उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वालों को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हो। मान लो आप कहीं डील फाइनल कर रहे हो, सामने वाली पार्टी की जल्दी से यस या फिर नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का खोज लो। आपको ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपको इस खामोशी को भरना चाहेगा उनको सारी, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने की मदद मिलेगा और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। तीसरा नंबर पर आते हैं, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले कि आपको ट्रस्ट यानी कि विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान को बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले को बात को अच्छे से सुनते हो, किसी भी नज़रअंदाज नहीं करते, और तभी वो आपको बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड करेगा। चौथे नंबर पर आते हैं, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कोई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं, अपने बक चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसे करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपको प्रश्न का जवाब ही नहीं देंगे, इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों को क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्नों को आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी हो सके चुप हो जाओ, आपको उतना जल्दी आंसर मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी यही क्वालिटी देखने को मिलती है। वो भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे, अपना ओपिनियन तो बाद में देते
थे, लेकिन पहले प्रश्नों को पूछने के बाद तुरंत बाद ही चुप हो जाते थे, ताकि उनके गुरुदेव को क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। 55 नंबर पर आते हैं नम्रता। साइलेंट एक सॉफ्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर है जिसके मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ये महात्मा गांधी जी हैं, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजी से धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजी से लड़ाई की तो हम उनमें से कभी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजी से हराया। कोई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नंबर 6 पर आते हैं विचारशील मौन। द क्विट ऑफ बुक के ऑथर सुनसान कैन अपने बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कोई सारी मुसीबत से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है, जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहाँ ये सामान डिलीवर कर देना। वो अपने दोस्त को ना बोल पाएगा और उसका सामान ले लेता, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। उस टाइम को डिलीवर करने के बाद में जब वो दुकान पर पहुंचा तो वो दुकान बंद हो चुकी थी। इसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहना और साइलेंस के पावर में समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है, और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारती हैं, जहाँ जरूरत हो वही बोलती हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए आप इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।